मन है कि तेरे ते गूगल पे करना है जो नंबर सेव कर लियो फोन सिर्फ गूगल पे करना ਹੁੰਦਾ गाना मजनू ना बने बात बात पे लव यू ना करया करे यो बात मेरी फैमिली ने बेरा लाग गई ना तो तेरी फैमिली वाले मिस यू बेटा लिख दे पावेंगे फेसबुक पे। कुछ स्पेसिफिक रीजन था कि मतलब ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचानी है फिल्म इसलिए 50% पंजाबी हाँ? नहीं भाजी ये बिल्कुल नहीं था और ये कभी भी नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में भी ऑडियंस वाइड के लिए काम करना है या कुछ करना है। बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उस पर काम होता है। अच्छा पाजी ने लिखी इतनी अच्छी है और हमारा दिल करा बनाने के लिए और इस मतलब ऐसी फिल्मों के लिए बिकॉज ऑब्वियसली अगर मिक्स कल्चर आप मूवी बनाते हो तो मतलब स्टार कास्ट भी दोनों रीजन्स की होगी राइट, पंजाब और हरियाणा की, तो फिल्म महंगी भी होती है। सो उसके लिए मतलब दिलेर प्रोड्यूसर्स भी चाहिए और पाजी ने लिखी इतनी बाकमाल है कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं ये रीजनल फिल्म है। आपको मतलब सारे मतलब फील आएंगे, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, सब लोगों को ये समझ आने वाली मूवी है। थैंक यू सो मच पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहला तो सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर हाँ राम राम सारिਆਂ ने thank you so much everybody for coming here and a huge thank you to media for showing so much love to the regional industry, Punjabi industry. It means so much to us. और बाकी मैं अभी भी इतनी nervous हूँ. I don't have much to say today because I'm extremely nervous. This is something very different, very challenging. और मुझे नहीं लगता मैंने जितनी फिल्में आज तक की हैं इतना चैलेंजिंग मेरे लिए कोई भी काम था और इतना डिफ़िकल्ट, और मुझे नहीं लगता मैं इतनी नर्वस कभी हुई होंगी क्योंकि नहीं सच्ची गल आ मैं आई थिंक हाँ जी एक्चुअली हुण मैनू 10 साल हो गए काम करदी नूं, सो मे बी थोड़ा जिहा ज़्यादा ही 10 साल तो मैं पंजाबी च ही काम कीता आ, हिंदी भी नहीं की हले तक, जबकि मैं हिंदी बोल लैनी हाँ सारा कुछ आ, लेकिन हरियाणवी मैं कदे हरियाणा गई नहीं सी, कोई मेरा हरियाणा तो फ्रेंड नहीं सी, सो मेरे लिए बहुत नवी लैंग्वेज सी, जिन्नी का हरियाणवी मैं सुनी सी वो फिल्मां च सुनी सी, सो बहुत अलग चीज़ सी, बहुत डिफरेंट था। तो पहले तो मैंने बोला इनको कि ये आप मुझे क्यों चुन रहे हैं इसके लिए यू नो, बट थैंक यू सो मच टू द प्रोड्यूसर्स, माय डायरेक्टर। सच्ची बहुत मेहनत की है, कभी सच्ची जोरदार ताड़ियां भाजी बनदी है जिन्नी इन्हें मेहनत की है लैंग्वेज पे, लिटरली मतलब मेरी दोस्त भी है, फ्रेंड भी है, सच्ची बहुत मेहनत हुई है मतलब लैंग्वेज ते, मतलब स्पैशल ट्रांसलेटर सी साडे नाल मैडम ते सिंगल वर्ड ते डायलॉग याद करने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵਰਡ ਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, सो ਤਾਂ ਕਰਕੇ मतलब बहुत ज़्यादा औखा सी। एक्चुअली मेरे लिए एक और चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि मेरी पंजाबी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी, पंजाबी ठीक है, तो मुझे मैम को मुझे करेक्ट करना पड़ता था कि कभी कभी पंजाबी निकल जाती थी बीच में, सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग दैट इट शुड नॉट साउंड हरियाणवी, सो ऑल थैंक्स टू द टीम एक्चुअली, सुनीता मैम फॉर श्योर, सो बट एंड वी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड जब आप कुछ अलग करते हैं तो ना उसमें नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टेक्स आर हायर, बट आई एम सो ग्लैड दैट द एंटायर टीम chose something so challenging, and I just hope that you know this film is not just for Punjab and Haryana. In our country we have so many different languages and cultures, और मुझे लगता है कि पंजाबी और हरियाणवी पूरे देश में सबको बहुत पसंद भी है और सबको समझ भी आती है, so we just thought that you know these two cultures they collide and we make something, it'll be so much fun to watch, so we've just done this and now it's yours. I'm sure they're gonna give you all that love too. और जहाँ तक आप लैंग्वेजेस की बात करें, मेरे को बोलो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड कौन सा था जो सीखा इस छोरी ने? अरे वर्ड्स तो ठीक थे, मैं कह तय में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। अब हम जैसे बात करते हैं हम कहते हैं मैं, उसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो और मेरे लिए यही था डिफ़िकल्ट कि जो पंजाबी, जैसे मैं तो हरियाणा भी जब बोलती थी मैं तो पंजाबी स्टाइल में बोलती थी, या सो द लिटिल थिंग्स आर मोर डिफ़िकल्ट। जैसे जो बड़े शब्द हैं, जैसे मैंने हांडन लागरी सू, ये तो मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन इट वॉज ईजी बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी, बट द वर्ड्स दैट वर सिमिलर to Punjabi were extremely difficult, and मेरे co-stars ने, सर ने, अजय ने, जिनके साथ मेरे मतलब ये तो हरियाणा से हैं, मुझे इतना डर लगता था इनके साथ परफॉर्म करने में, लेकिन बहुत मुझे सपोर्ट किया सबने। देखिए यूं तो आप कुछ भी बोल दोगे, हम बोलेंगे वाह कमाल हो गया, लेकिन एक लाइन तो हरियाणवी में बनती है। अरे ये मैं इसीलिए बहुत डर रही थी सुबह से कि मुझे सब अपनी है, आंख बंद करो, सब अपनी है।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ सब खत्म हो जाना पाजी ਫਿਰ यहीं ਇਹਨੇ पे। ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਦੇ देखो मुझे पता था आज ये होने वाला है, आप सब मेरे से ही डायलॉग सुनेंगे, इनसे किसी से नहीं सुनेंगे, सबसे सुनेंगे, सबसे सुनेंगे। चिंता ना करो आप। अच्छा लो भाई गाना भी, हाँ वो तो वो नींद में भी गाना ਮੇਰਾ सुना ਕੰਮ सकते ਹੀ हैं। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਆ ਮੈਂ ਗਾ ਦੂੰਗਾ अच्छा ट्रेलर का डायलॉग सुना। रे बात बात पे लव यू ना करया करे, यो बात मेरी फैमिली ने बेरा लागी ना तो तेरी फैमिली वाले मिस यू बेटा लिख दे पावेंगे फेसबुक पे। ओए ओए, इसके लिए इतना सोचना पड़ रहा था। ਚੱਲ ਬੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਈ केड़ा ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ 98190 ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਭੇ मन ने के तेरे ते गूगल पे करना है, जो नंबर सेव कर लियो। ਫੋਨ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ गाना मजनू ना बने। कितने लोग सोच रहे थे ऐसे रोल रिवर्सल होता है, वहां से नंबर मिलता तो कितना अच्छा होता। बहुत बहुत खुश हो रहे, थैंक यू सो मच। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੜੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ किसी ने सच नहीं बोला अम्मी। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਵੇ At times he is. Spend one day with him. You know, you would agree with me. Spend one day. No. No, some part of you is sadu. Fully or not sadu. Some part of you is definitely sadu. Okay. But I have to say कि मैंने बहुत फिल्में की हैं एमी के साथ, सो एक कंफर्ट भी है। आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफर्ट एमी के साथ है, जितने भी मेरे को स्टार्स हैं, कि मैं मतलब एमी के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। सो दिस फ्रेंडशिप, सो यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद फ्रेंड्स इट्स मोर फन एंड यू नो आई कैन रिक्वेस्ट हिम कि कल इतने बजे कॉल टाइम बोलना, फिर मैं उतने लेट आ सकती हूँ। परसों साडी हीरोइन फिल्म की दा बात कम सुनी जाती है ना थोड़ी सी, नहीं, एवें तो मखौल मैं कर थोड़ी दी। सी तेरी नहीं सुनी? सिफारिश नहीं सुनते हैं, आप प्रोड्यूसर तो मेरी बहुत सुनते हैं पर ये तो सुनते ही क्या- यही है ना नहीं, बस। सब जानते हैं ना कि हीरो जब सिफारिश करता है तो फिर वो चीज़ हो जाती है। तो जब मुझे लेट आना होता है तो मैं फिर एमी को बोलती हूँ कि कल कितने बजे आना है आपको, तो वो तो आराम से आएंगे, तो देन यू नो आई फील हैप्पी दैट ओके। पर आपने ये ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब आपकी भी सुनी जाती है पूरी इंडस्ट्री में। मेरी 100%। से जाती है बट मैं फिर इनकी सिफारिश लगवा के परसों साडी एक फिल्म ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਪੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਐਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸੀਨ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਪਵਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। अम्मी जी एंड सोनम जी आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगी हमें, हमें भी बहुत अच्छी लगती है सर, ये ऑलवेज। काफ़ी सालों से हम ये जोड़ी देखते आ रहे हैं, कामयाब जोड़ी है। इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, कुछ रोशनी डालें। डेफिनेटली वधिया स्क्रिप्ट, जब एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो उसमें जब दो एक्टर साथ में आते हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं। एंड ऑडियंस का बहुत थैंक यू है कि उन्होंने हमेशा जो भी फिल्म मैंने और एमी ने की है बहुत प्यार दिया है, एंड वी आर सो ग्लैड कि थानू साडी जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत पसंद आ। सो थैंक यू सो मच। एंड आपने हरियाणवी एंड पंजाबी दोनों बड़ी अच्छी एक्सेंट में गाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एमी जी कुछ कहना चाहते हो तो मैडम ने कहता ही कहना तो मैं भी चाह रहा था। शायद मैं स्क्रिप्ट मैडम को टाइम पे देता तो और चीजें आपको देखने को मिलती, मेरा भी एक फॉल्ट है। योग जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था, इश्क दिल से करके देखो, चेहरे ऐसे लगेंगे। हेलो, या मेरा सवाल एमी जी से है। जी सर। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी, हिंदी फिल्म थी, गुरु रंधावा हीरो थे। जी उसमें 4-5 गाने थे, वो सबके सब पंजाबी थे, फिल्म प्योर हिंदी थी। जी सर। और फिल्म द एंड होने तक ये नहीं फील हुआ कि सारे गाने पंजाबी क्यों हैं। वी इक्वली एंजॉयड द फिल्म। एंड होने के बाद हमारे एक सीनियर पत्रकार ने बोला कि यार इसमें तो सारे के सारे गाने ना पंजाबी थे, जी फिल्म हिंदी है। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ, यस ऐसा तो है। तो फिर ये पंजाबी एज ए लैंग्वेज इतनी ज़्यादा जो जेल हो जाती है किसी और लैंग्वेज वालों के साथ में, इसका क्या बेसिक रीज़न हो सकता है? सर बेसिक यही है कि मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हिंदी से।
मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, जैसे मतलब साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही मतलब हिंदी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और म्यूज़िक सर ये तो मतलब 5 गाने, ऑब्वियसली गुरु पंजाबी है तो मतलब वो उसका पंजाब में गाँव है तो उसकी मूवी थी, उसके पंजाबी गाने थे। लेकिन वैसे भी 1 या 2 गाने हर मूवी में जो मतलब पंजाबी आर्टिस्ट नहीं भी होता, अगर मतलब यहाँ मुंबई के भी सर मतलब वो जो साउथ के डायरेक्टर, अभी एनिमल मूवी आई थी वो डायरेक्टर साउथ के हैं, हीरो मुंबई से हैं रणबीर कपूर, और गाना सबसे ज़्यादा पैर जोड़ के गंडासी मारी सर वो पंजाब का भी एक्सट्रीम फोक है वो, तो वो गाना है और पूरे इंडिया ने सुना है, वो साउथ में भी चला है, हर जगह चला है। वही बात है ना सर, मतलब जैसे अमन पाजी ने बोला कि फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं थी, म्यूज़िक की भी कोई लैंग्वेज नहीं है सर, वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। वैसे सर आपको मेलोडी अगर अच्छी लगेगी तो वो डाल दी जाती है, किसी भी मूवी में कोई सा भी गाना वर्क मतलब हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है सिचुएशन की वजह से गाने जो वो डलते हैं। हमारी मूवी में भी आपने ट्रेलर में गाना देखा होगा तो की पंजाब की हरियाणा की गुड़गावा की लुधियाना, तो एक गल एक है। सो इसमें एक जैसे भाजी ने भी बोला मैसेज की भी बात है। सो म्यूज़िक जेन्युइनली कोई सर लैंग्वेज नहीं है, म्यूज़िक मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है किसी भी मूवी में, तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए सर, दैट्स द मेन थिंग। First of all, a very good trailer and the real lovebirds look great on screen. And my question is to Ami sir and Ajay sir. Since you guys, I would say you guys are creators as an actor and as a singer, right? But at this point of time, there are a lot of actors in the Hindi film industry overall who are transitioning from musicians to acting or acting to singing. What's your take on that? And if given a choice, what would be your first love? अगर आप ऑब्वियसली म्यूज़िक में तो पंजाब से अगर आप देखें तो मतलब मैं टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं मैं बोलूँगा, मतलब जितने भी अभी जो 2010 के बाद वाला जो बैच है मोस्टली जो आर्टिस्ट फिल्मों में काम कर रहे हैं मोस्टली सिंगर्स हैं। सो इसमें ऐसा है वो ऑलरेडी कैमरा फेस कर चुके होते हैं, उन्होंने मतलब 10, 15, 20, 50 गाने कर लिए हैं ऑलरेडी। सो वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है, उनको लोग जानते भी हैं, इसकी वजह से उनको मतलब फिल्में मिल जाती हैं। वो ट्राई करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो फिल्में कर लेते हैं, अगर फिल्में नहीं चलती तो फिर जो गाने चल रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं चलने। सो अगर आप मुंबई की बात करो, जब सबसे पहले मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब बॉलीवुड की मूवी शुरू हुई थी वो भी सिंगर ही थे, सबसे पहले वो सिंगर्स थे, तब उनके बाद वो एक्टर्स बने, एक्टर्स के बाद उसके बाद अभी जो थिएटर के आर्टिस्ट आने लगे। सो पंजाब में भी अभी थिएटर के आर्टिस्ट कितने काम कर रहे हैं, अभी जैसे यश जी हैं उन्होंने थिएटर किया है, राइट, NSD के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, जो मुंबई में भी काम मिल रहा है। सो जो आप पहला इश्क पूछोगे तो वो म्यूज़िक ही है ऑब्वियसली, वो पीछे हमने छोड़ दिया था 3-4 साल पहले, हमने मतलब ज़्यादा मैं म्यूज़िक पे काम कर नहीं पाया। सो लेकिन अभी मूवीज़ थोड़ी कम की हैं तो म्यूज़िक थोड़ी कम अपना फिल्में कम करके तो अभी थोड़ा म्यूज़िक पे ध्यान देंगे दोबारा। बाकी अजय सर बोलेंगे अभी। बता ही दिया भाई ने कि प्रोड्यूसर और ऑडियंस एक चेहरा मिल जाता है उन्हें कि मतलब जो पॉपुलर होता है उसका फ़ायदा प्रोड्यूसर भी उठाता है और ऑडियंस भी उसे देखना चाहती है। एक नए चेहरे पे रिस्क लेना एक बड़ी बात होती है रीजनल सिनेमा के लिए। तो बस यही बात है कि जो चल रहे होते हैं अगर वो अच्छा काम कर पाते हैं तो फिल्में मिलती रहती हैं, आगे चलते रहते हैं, अगर नहीं करते हैं तो या तो म्यूजिक करते हैं या धीरे धीरे वहाँ से भी बाहर हो जाते हैं। सब तो बड़ा सरप्राइज सोनम मैं दवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, सोनम ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ बहुत ज़्यादा सोहना गाँदी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं तेन गाउन नहीं कहूँगा क्योंकि सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं आपके चैनल पर करूँगा, आई विल बी द प्रोड्यूसर ऑफ दैट सॉन्ग। सो बाबा सुख रखे ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ऑलराइट, yeah, you have to do that, babe। गिफ्ट बहुत महंगा है भाई, वो कल्ला नहीं बारा खाना सानू।